عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने वीज़ों के हवाले से कोयटा से इस्लामाबाद आया हुआ हूं, और जब मैं कोयटा से इस्लामाबाद आ रहा था तो मेरे ज़हन में यही था कि मैं कोई 4-5 दिन इस्लामाबाद में रहूंगा और अपने वीज़ों के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनको क्लियर करके या वीज़े लेके वापस चला जाऊंगा। और मैंने आपको अपने पहले व्लॉग्स में बताया भी था और दिखाया भी था कि 4-5 दिन जो भी मैं यहाँ पर रहूँगा इस्लामाबाद में, तो वो मैं मुती भाई के साथ रहूँगा जो कि फ़तेह जंग में रहते हैं। लेकिन चीज़ियस जो कि एक फ़ास्ट फूड का ब्रांड है जिसकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं, हमारे उकाड़ा में भी ब्रांच है, तो इनके CEO फ़हीम अशरफ साहब की मुझे 18 नवंबर की रात को जो है वो कॉल आई थी, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ पर इस्लामाबाद में आकर हमारे पास रहें, आपने जितने दिन भी स्टे करना है। तो उन्होंने अगले ही दिन 19 को अपने ड्राइवर को भेजा था और वो मुझे फ़तेह जंग से इस्लामाबाद ले आए। तो आज 3 दिसंबर है और अभी समझेंगे बस सुबह हुई है, मैं उठ चुका हूँ और वापस आज मैं कोयटा जा रहा हूँ। तो 19 नवंबर को मैं इस्लामाबाद आया था, 19 से लेके 2 तक जो है वो मैं होटल में मैंने स्टे किया है चीज़ियस की तरफ से। इसकी तरफ से इसके हवाले से मैं फ़हीम अशरफ साहब जो कि CEO हैं चीज़ियस के, उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत से जो है नवाजा है और मेहमान नवाजी की है। मैंने जब अपना पिछला सफ़र किया था उकाड़ा से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर वाला, तो उस वक्त अभी जब मैं चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहा था और मैं इस्लामाबाद पहुंचा था, तो तब भी फ़हीम अशरफ साहब से मुलाकात हुई थी, लेकिन वो जो CEO चीज़ियस उकाड़ा हैं वकास खलील भाई, उनके तवस्सुत से हुई थी। उनका मुझे मैसेज आया था, उन्होंने आगे फ़हीम साहब से कहा था और फ़हीम साहब तब मुझे मिलने आए। और उसके बाद जब वो मैं अपना पिछला सफ़र मुकम्मल करके आ गया, तो तब भी मैं यानी कि स्कर्दू से इस्लामाबाद आया था, तो तब भी यहाँ पर इस्लामाबाद में मैंने 1 दिन स्टे किया था। बहरहाल तो जी फ़हीम साहब का बहुत शुक्रिया। तो अब जो है आज 3 नवंबर है और मैं कोयटा वापस जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आने से पहले मेरा इरादा था कि मैंने कोयटा इस्लामाबाद में 4-5 दिन स्टे करना है, लेकिन यहाँ पर मुझे तकरीबन 20 दिन लग गए। और 20 दिन ये लग गए कि मैं बस इंतज़ार कर रहा था। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में मेरी मुलाकातें हुई थी और मैंने आपको बताया था कि मेरा सऊदीया का फॉर्म फिल कर लिया गया है। उसके बाद मेरा इराक का फॉर्म भी फिल कर लिया गया था, मुझे भेजा गया था, मैंने फिल करके भेज दिया था मिनिस्ट्री को, और उन्होंने आगे इराक की फॉरेन मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है अप्रूवल के लिए। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि हो सकता है कि वीज़ा आ जाए और मैं वीज़ा लेकर ही जाता हूँ, लेकिन अभी तक वीज़ा नहीं आया है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो हमारी है वो कह रहे हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं अब बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे इंतज़ार नहीं करता, चूँकि मुझे ओवरऑल रुके हुए 1 महीना हो गया है और मैंने आगे बर वक्त जो है वो मक्का शरीफ पहुँचना भी है। तो डिसाइड अब यही किया है कि एक दफ़ा जो है वो मैं इस्लामाबाद से अब कोयटा वापस जाता हूँ और जाकर अपना सफ़र शुरू करता हूँ। आज ही मैं बाय एयर ही आया था और बाय एयर ही अब इस्लामाबाद से कोयटा जाने लगा हूँ, और कल 4 नवंबर बरोज़ इतवार को मैं आगे का अपना सफ़र शुरू कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ टच में रहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि या तो वीज़ा पीछे से आ जाएगा, तो या फिर ईरान में जाकर जो है वो इराक का वीज़ा लेने की इंशाल्लाह मुकम्मल कोशिश करेंगे। तो बाकी बाज़ चीज़ें जो हैं वो तब्दील भी करना पड़ती हैं, रूट तब्दील भी करना पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह जो जो भी होगा वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूँगा। तो बस जी अभी मैंने एयरपोर्ट जाना है, 9:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है और अभी 7:45 हो रहे हैं, तो चलते हैं। एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और इस वक्त जो मुझे लेने आए हैं वो सखावत भाई हैं। ये भी चीज़ियस के साथ ही होते हैं, उनके ड्राइवर हैं, लेकिन इनसे मेरी पहली मुलाकात है। और इससे पहले जो कि मुझे फ़तेह जंग से लेने आए थे रिजवान भाई,
उनसे मेरी 3 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं अपने पिछले सफ़र में था उकाड़ा से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर वाले, और जब मैं अभी जा रहा था तो तब जब मुझे फ़हीम साहब लेने आए थे, खुद लेने आए थे, तो उनके साथ तब रिजवान भाई थे। और उसके बाद जब मैं वापस सफ़र मुकम्मल करके आ गया था तो उसके बाद भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुझे रिजवान भाई लेने आए थे, और फिर फ़तेह जंग से भी मुझे रिजवान भाई जो है वो लेने आए थे। तो रिजवान भाई की मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया, और सकावत भाई की मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया। السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله पर पहुंच चुका हूं, और वो पीछे नीचे आपको पार्किंग नज़र आ रही है, तो ड्राइवर जो हैं वो पार्किंग में छोड़कर मुझे यानी कि चले गए हैं। और अब जो है वो यहाँ से स्टेयर से जो है वो मैं ऊपर जा रहा हूँ जी। एयरपोर्ट तो पहुँच चुके हुए हैं। एयरपोर्ट पर आने के बाद बोर्डिंग हो चुकी हुई है, और जो मेरा गेट नंबर है वो है C6, यानी कि मैंने C6 से जो है वो इंटर होना है कोयटा के लिए। जहाज़ में बैठ गया हूँ और जहाज़ उड़ान भरने को तैयार है। जहाज़ ने मूवमेंट करना शुरू कर दी है। अभी ये हल्का सा जो है वो पीछे जा रहा है, और इसके बाद जो है ये आगे जाएगा और स्पीड पकड़ेगा। लें जी, जहाज़ ने स्पीड पकड़ ली है, और ये देखिएगा, ये हम टेक ऑफ कर गए हैं बिल्कुल। और इस्लामाबाद जो है वो बिल्कुल अभी आपको जो है वो नीचे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, इस्लामाबाद जो है वो नीचे आ चुका हुआ है। और आज मौसम जो है साफ़ है, कदरे साफ़ है, यानी कि जब मैं कोयटा से इस्लामाबाद आया था तो उस दिन मौसम जो है वो साफ़ नहीं था, लेकिन आज मौसम जो है वो साफ़ है। फाइनली नाश्ता आ चुका हुआ है, और मैं सुबह चाय पी कर आया था होटल से। और आज नाश्ता है, चूँकि आज मेरी फ़्लाइट सुबह की है, लेकिन जिस दिन मैं कोयटा से इस्लामाबाद गया था उस दिन खाना था, चूँकि उस दिन फ़्लाइट दोपहर की थी। चेक करते हैं जी कि ये क्या क्या है। नाश्ता ओपन कर लिया है जी। ये बन है, बन देखने में तो अच्छा लग रहा है, अभी खा के चेक करूँगा। और ये साथ फ्रूट केक है, उसके साथ अगर हम देखें तो ये आमलेट है, और साथ गुलाब जामुन पड़े हुए हैं। मैंने साथ कोल्ड ड्रिंक ली है, उसके साथ मक्खन है और जैम है। और उसके अलावा ये साथ जो है ये दूध है। अगर आपने चाय बनानी है तो आप कावा लेकर जो है वो चाय वगैरह भी बना सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैंने तो कावा मंगवा लिया है चाय बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं बताऊं वैसे आपको, तो मुझे वैसे ये कावा वाली, इस वाली कावे की चाय जो है वो पसंद नहीं है, क्योंकि अच्छी नहीं बनती है। लेकिन बहरहाल बनाते हैं। ये जी, इसमें दूध जो है वो पहले हम मिक्स करेंगे, और दूध के बाद उन्होंने शुगर दी हुई है। शुगर भी आप मिक्स कर सकते हैं। उन्होंने तो मुझे एक शुगर का पैकेट दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप उनसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे एक ही काफ़ी है। और अब जो है वो हम इसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करके जो है हम इसको चाय बना लेंगे। और चाय बनाकर जो है फिर हम अपना ब्रेकफास्ट जो बाकी है उसको एंजॉय करेंगे।
नीचे व्यू चेक कीजिए कितना खूबसूरत है। और ये आपको नीचे जो है झील नुमा नज़र आ रही होगी, पानी जो है वो आपको नज़र आ रहा है। और मे बी कि ये कोई झील ही हो, या ये पानी तो है ही है लेकिन ऊपर से ये झील नुमा नज़र आ रहा है और खूबसूरत जो है वो मंज़र है। يا طيبة جدك سفاه لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد يا طيبة جدك سفاه لرسول कोयटा का व्यू आप लोग अब चेक करें। नीचे कोयटा जो है वो बिल्कुल आप लोगों को एकदम क्लियर और शफाफ जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा है और धूप भी निकली हुई है, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो नीचे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। और जब मैं कोयटा से इस्लामाबाद गया था तो तब कोयटा में तो मौसम अच्छा था, लेकिन इस्लामाबाद के करीब करीब जाकर जो है वो मौसम जो है वो बादल वगैरह थे और काफ़ी बादल थे, आप लोगों ने मेरे उस व्लॉग में देखा भी था। और अभी हम लैंडिंग के जो है वो बिल्कुल करीब करीब हैं, आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि हम जो है वो नीचे आ रहे हैं और लैंडिंग के करीब हैं अभी जी। आप लोगों को लैंडिंग जो है वो मैं बिल्कुल साथ साथ दिखाता हूँ। हम रनवे पे आ चुके हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह लैंड कर चुके हैं। और लैंड किया है तो थोड़ा सा हाथ जो है वो ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन इतने की खैर होती है, जाहिर सी बात है, मोबाइल पकड़ा होता है और जब जहाज़ नीचे लैंड करता है तो फिर हाथ तो थोड़ा हिलना होता है। तो बहरहाल जी अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों ने सेफ़ली जो है वो लैंड कर लिया है। और ये तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट की फ़्लाइट थी। जब मैं कोयटा से इस्लामाबाद गया था तो 1 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन अब जब मैं आया हूँ इस्लामाबाद से कोयटा तो ये 1 घंटा और 10 मिनट की फ़्लाइट है, यानी कि इस टाइम जो है वो 10:40 हो रहे हैं। الله محبا بالروضة سكن الله محبا بالروضة سكن तो लैंडिंग हो चुकी हुई है और लैंडिंग के बाद जो है अब वो एयरपोर्ट से बाहर जा रहा हूँ और बाहर रिजवान और जैन लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलते हैं बाहर। يا طيبة جدك سفاه لرسول الله محبا रिजवान लोग आ गए हैं, पार्किंग में उन्होंने गाड़ी जो है खड़ी की है, वो सामने नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 20 दिन के बाद जो है वो आज वापसी हुई है। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम जी, क्या हाल है? कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। और सब खैरियत है? अरसलान भाई ही एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे और अरसलान भाई ही लेने आए हैं। अरसलान भाई क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। और अरसलान भाई तकरीबन आज के 20 दिन बाद वापस आए हैं। यकीन करें पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे ही लग रहा है जैसे अभी आप कल ही एयरपोर्ट पे छोड़ के गए थे और मैं जो है अगले दिन ही वापस आ गया हूँ। तो टाइम का जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता जी। तो ये है कि जी वापसी हो चुकी हुई है, इंशाल्लाह कल जो है वो सफ़र का आगाज़ कर देना है अल्लाह का नाम लेकर। يا طيبة جدك سفاه لرسول الله محبا بالروضة سكن हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। क्या हाल है? ठीक है जी। तो मैं कोयटा आ चुका हुआ हूँ और कल इंशाल्लाह यहाँ से सफ़र शुरू कर देना है। इराक़, कुवैत और सऊदी अरेबिया का वीज़ा तो नहीं मिल सका, लेकिन इस्लामाबाद जाने का एटलीस्ट ये फ़ायदा हुआ है कि एक दफ़ा जाके मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से दोबारा रब्ता किया है और उन लोगों ने मेरा इराक़ और सऊदी अरेबिया का जो वीज़ों का फॉर्म है वो उन्होंने फ़िल करके आगे भेजा हुआ है अप्रूवल के लिए। और कुवैत का वीज़ा जो है वो कुवैत से ही आना है, उसकी भी एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने भेजी हुई है। तो एटलीस्ट ये हुआ है कि अगर मैं ना जाता तो ये जो मेरे फॉर्म फिल करके उन्होंने आगे भेजे हैं इराक़ और सऊदी अरेबिया के, वो फॉर्म फिल नहीं होने थे, वो वैसे ही पड़े रहने थे। और लेकिन अब जाने से ये हुआ है कि वो फॉर्म फिल होके आगे चले गए हैं और मैं काफ़ी दफ़ा उनसे उनके पास भी गया हूँ और उनसे रब्ता भी किया है। उन्होंने बताया है कि मुझे वीज़ा दिलवाने में हर मुमकिन जो है वो कोशिश करें। तो लेकिन चूँकि दिन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो फिर डिसाइड यही किया कि अब वापस जाते हैं और अल्लाह का नाम लेके कोयटा से सफ़र शुरू करते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी मैं पीछे राब्ते में रहूँगा और आगे भी कोशिश करेंगे खुद भी जाके कि ईरान में जो है वो इराक़ का वीज़ा जो है वो ले लिया जाए।
लेकिन देखिए बात ये है कि तमाम तर चीज़ें जो हैं इनको ज़हन में रखना चाहिए। तो ज़हन में मैंने तो रखा भी हुआ है और ज़हन में होना चाहिए कि अगर इराक का या कुवैत का वीज़ा नहीं मिलता तो फिर आपको जो है वो क्या करना है। इंशाल्लाह मैं सऊदी अरेबिया तो लाज़मी पहुँचूँगा, लेकिन ये है कि अगर इराक और कुवैत का वीज़ा नहीं मिलता तो फिर जो रूट है वो तब्दील हो सकता है। लेकिन फिर रूट क्या होगा, कौन-सा होगा, फिर ये उस वक़्त ही जो है वो तय किया जाएगा। तो इंशाल्लाह जी अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।